बाद ही आपको पता है बड़ी महासभा राउटी के अंदर रखी है, यहाँ से राउटी जाना है अपने को, तो दो बात अपने बीच रखेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। आप चले जाओ, चलो भाई चले जाओ। सबको जय जोहार। एक तीर एक कमान, लड़ेंगे। आज मेरा सौभाग्य है कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के इस स्टेचू पे बालू सिंह जी गामड़ बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी, इनके समर्थन में आयोजित आगे की जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के दौरान ही ये छोटा सा स्वागत कार्यक्रम रखा। और मैं समझ रहा था सभी साथी लगभग वहां पर आ रहे हैं, लेकिन कुछ साथियों का कहना हुआ अग्नि दो शब्द यहाँ पर भी बोल दो। कितने साथी आगे आ रहे हैं कार्यक्रम में? हाथ खड़ा करें। सभी आ रहे हैं, बाकी बातें वही होगी। आप सबको धन्यवाद। और जो साथी नहीं आ रहे हैं उन सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियां। जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। श्रीमान विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण करें भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर। अब अगले वक्ता के रूप में टाइम भी काफी कम है और गर्मी भी कुछ ज्यादा तेज है और जाना अपने को रावटी है, तो अगले वक्ता के रूप में मैं सीधे विधायक महोदय से निवेदन करूंगा वो अब हमें सभी को जोहार। मैं 8-10 दिन से देख रहा था बीजेपी और कांग्रेस वाले बहुत खुश हो रहे थे कि बोले हम तो जीत रहे ऐसा कह रहे थे। अब 2-4 दिन से बहुत परेशान हो रखे हैं। आज का दिन पूरा है, आज की रात और कल का पूरा दिन है। ये आप सबकी जिम्मेवारी। बालू सिंह जी खड़े हुए हैं, पढ़े लिखे आदमी है, इंजीनियरिंग पास है, ये नौकरी कर रहे थे अपने ही इलाके के अंदर में। इनने बहुत नौकरी करी, राइट। 1 लाख रुपया इनके महीने की तनख्वाह थी, कितनी थी? लेकिन इनके मन में ऐसा लगा कि मैं नौकरी कर पा रहा हूँ, केवल मेरा ही परिवार पल रहा है, मेरा ही परिवार बढ़ पा रहा है, पूरा समाज नहीं जा पा रहा है। इन्होंने 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ी है, 1 लाख रुपए प्रति महीना की नौकरी छोड़ करके और समाज के काम में लगे, आदिवासी के काम में। पूरे भारत में सभी लोगों को, अनपढ़ से अनपढ़ लोग बिल्कुल अंगूठा लगाते उन लोगों को पता है ये भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के नाम की जो पार्टी है, नरेंद्र मोदी जिस पार्टी के नेता है, ये पार्टी भारत के संविधान को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है, नया संविधान बनाना चाहती है। अगर ये नया संविधान लाते हैं, वर्तमान संविधान को खत्म करते हैं, तो ये मान के चलना कि हमको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं बचेगा। इस भाजपा में जितने भी समाज, अन्य समाज के भी लोग हैं, आदिवासी के अलावा, आप लोगों को भी बहुत तकलीफ पड़ेगी अगर नया संविधान आया तो। इसलिए सबको बीजेपी के खिलाफ लड़ने का काम सभी का, हम केवल आदिवासी समाज की, आदिवासी पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है। पर जितने भी बीजेपी के लोग हैं, आस पड़ोस में एक कभी सुनता भी हो को, ये सबकी जिम्मेवारी है। बालू सिंह गामड़ का निशान है हॉकी बॉल, गेडिया, इसको जितना पड़ेगा। झाबुआ के लोग सारे हमारे साथ में हो चले, आदिवासी पार्टी के। अलीराजपुर के एक व्यक्ति साथ में हो चला है। झाबुआ के बड़े से बड़े व्यापारी, अलीराजपुर के सारे बड़े से बड़े व्यापारी भी साथ में हो चले। इनको पता चल गया कि आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ करके रहने में फायदा है। मैं आपसे सिर्फ अपील करने के लिए आया हूं कि बालू सिंह को जिताने की जिम्मेवारी अकेले कमलेश्वर की नहीं, बालू सिंह जी अकेले के नहीं, कालीबाई की नहीं, राजकुमार जी रोज साहब राजस्थान से आ रखे हैं आपके हमारे बीच में। ये सांसद बनकर दिल्ली जा रहे हैं। संभावना ऐसी लग रही है कि राजकुमार तो जा ही रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अकेला आदमी अगर सदन के अंदर जाता है तो एकदम काम नहीं होता है। मैं भी भोपाल के अंदर अकेला हूँ, आदिवासी पार्टी का कोई दूसरा आदमी है ही नहीं। कांग्रेस वाले हैं तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में रह जाते हैं, बीजेपी वाले हैं तो
जय राम के अंदर भी जय श्री राम करते रहते हैं। अरे भाई जहाँ जरूरत पड़ रही वहाँ करो। तो लड़ने के लिए एक से ज्यादा आदमी चाहिए सदन के अंदर में। मैं चाहता हूँ कि जो तकलीफ मैं सामना कर रहा हूँ विधानसभा भोपाल में, ऐसी की ऐसी तकलीफ राजकुमार जी लोकसभा के अंदर सामना न करे। वहाँ ये जीत करके जा रहे हैं, इनके समर्थन इनके साथ सहयोग देने के लिए पालू सिंह कामत को हर हाल में दिल्ली लोकसभा के अंदर भेजना पड़ेगा। अब इनको दिल्ली भेजने के लिए करना क्या पड़ेगा? आप सब लोग गांव से कितने हाथ खड़े करो जरा, हाथ नीचे करो जरा। आप सभी की जिम्मेवारी बनती है, फोन लगाना चालू करो। कोई कोटा में है, सूरत में है, जोधपुर में, जहाँ पर भी मजदूरी करने गया वो आए अपने खुद के पैसे से और यहाँ आकर के वोट डाले और वोट डलवाए। आ गया हम तो आ गए। लेकिन रात को मेरे को सपना आया है, हजारों लोग अभी भी मजदूरी पर आए नहीं है। अभी कुछ लोग ट्रेन में बैठने वाले, आप लोग फोन लगाओगे सारे लोग आ जाएंगे। सही है कि नहीं है? और एक और अपील मैं करना चाहता हूँ, आप लोग वोट सवेरे जल्दी उठ करके डालेंगे और वोट डलवाएंगे, सबकी जिम्मेवारी है। कितने लोग हाथ खड़े करो जरा, वोट डलवाने का काम करेंगे? हाथ नीचे करो। सबसे पहले उठ करके वोट आपको डालना अपने परिवार के साथ में, उसके बाद दूसरे नंबर आपको आस पड़ोस के सारे वोट डलवाने हैं। चुनाव चिन्ह पता है पालू सिंह कामत का क्या है? हाथ खड़े करो, किसको पता है क्या है? गेड़िया है ना, उसको टोबरी बोलते, टोबरी। ये देख लेना, ये गेड़िया, ठीक है ना। अब मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो अनपढ़ लोग, हमारी माताएं, बहनें, काकी, बुआ, जो भी अनपढ़ लोग हैं, जो बेचारे जिनको पढ़ना नहीं आता है, जिनको ठीक से समझ नहीं पाते हैं, आपको समझाना पर्चा हो सकता है आपके पास ना भी आ पाए। हम लोग पैसे वाले नहीं है, आदिवासी पार्टी के लोग है ना, गरीब लोग, लोगों के पैसे से लड़ते हैं। इसलिए 5 नंबर का ये अपना है, क्या बोलते हैं, बैलेट नंबर है और ये निशान है आपका हॉकी का। हॉकी मतलब गेड़िया। अपना पूरे परिवार आज से 1000 साल, 500 साल, 2000 साल पहले एक ही खेल हुआ करता था पूरी दुनिया में, इसको हॉकी बोलते हैं। ये निशान है अपने समाज का, ऐतिहासिक है। ठीक है, समय का में बहुत आज आखिरी दिन है, 5 बजे सब खत्म है। और आप में से मुझे ये लगता है कि एक भी व्यक्ति यहाँ आम जन